सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 4 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया अभी? तो इन्होंने देखो 2 पोर्टल लॉन्च किए थे। वैसे तो काफी सारे पोर्टल लॉन्च करते हैं मोदी जी, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। और क्या मतलब थे इन पोर्टल का, क्या काम था? तो ग्राम पंचायतों में जो परियोजना चल रही है उनका रिकॉर्ड आपके यहाँ पे मिल सकेगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल में। और जो स्वामित्व योजना पोर्टल है, बेसिकली गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भूमि के मालिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मतलब उनके पास जो जमीन होती है उसको ड्रोन की सहायता से मेजर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या होता है वहां पे अपने हिसाब से वो जमीन इतना कर लेते हैं कि ये हमारी जमीन है, वो हमारी जमीन है। तो अब ड्रोन के यूज करके वो नापा जाएगा और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल को विकसित किया किसने? नासा ने बनाया है वाइटल नाम का वेंटिलेटर। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष इसके जिम ब्रिडस्टीन हैं और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। अच्छा, वाइटल का फुल फॉर्म क्या होता है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। मतलब जो कम लक्षण वाले जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए इसको बनाया गया। फिर फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया था किसने? सीआईएसएफ ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मतलब फाइलों को छुए ना, टच ना करें, इसके लिए उसको ऑनलाइन तरीके से एक दूसरे के पास भेजा जाए। और सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल है राजेश रंजन। फिर विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे हमने मनाया 25 अप्रैल को। और थीम क्या रही थी? थीम वही थी पुरानी वाली, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और भारत का लक्ष्य क्या है मलेरिया को खत्म करने का? 2030। और टीबी को खत्म करने का पूछेंगे तो 2025 है भारत का लक्ष्य, दुनिया का 2030 है। एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, वो भी संक्रमित एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से, क्योंकि जब वो काटती है तो एक प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है, वो हमारे खून में आ जाता है। फिर किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया? तो आंसर होगा ईरान ने। ईरान की कैपिटल तेहरान है। और करेंसी तो अब आपको पता है चेंज हुई चुकी है, तोमान, पहले ईरानी रियाल थी। और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। फिर वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बना आपका उत्तर प्रदेश। तो मतलब इसमें एक खासियत ये भी होगी कि बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। फिर अभी किस आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की ने। अभी आईआईटी रुड़की ने एक प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। फिर एक किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली थी? कौन बन गए हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर? तो संजय कोठारी बन गए हैं। और एक मुख्य सूचना आयुक्त का नाम भी याद रखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो बिमल जुल्का बने हैं। फिर चीन के पहले मार्स अन्वेषण मिशन यानी कि एक्सप्लोरेशन मिशन, मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1 है। फिर हुडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आवास व शहरी विकास निगम। तो इसके सीएमडी कौन बने? शिवदास मीणा बने हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता था किसने? जम्मू कश्मीर ने। तो सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं में पंचायती राज संस्थानों ने उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीते थे। तीनों में आपको बता देता हूँ। एक तो यही हो गया नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, एक ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार हो गया, और एक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। फिर एक संपर्क दीदी नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था किसने? उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड की देखो कैपिटल देहरादून है, लेकिन अब समर कैपिटल गैरसैंण बन गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर एक कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट क्षेत्रों के लिए आप्त मित्र नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया किसने? कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। फिर भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को लॉन्च किया अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। फिर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान शुरू किया था? तो #MyBook_My_Friend। मतलब उन्होंने पुस्तकों के महत्व के बारे में बताते हुए सभी छात्रों को बोला था कि भैया अपनी एकेडमिक किताबें तो आप पढ़ो ही सही, साथ में अपनी पसंद की किताबें भी आप पढ़ो। फिर CSIR IGIB यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर IGIB मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है। उसका नाम क्या है? फेलुदा नाम है। और इसका नाम महान फिल्मकार सत्यजीत रे की कहानियों के जो जासूसी कलाकार थे, जासूसी पात्र थे फेलुदा, उनके नाम पे रखा गया। फिर बंटर ब्लिट्ज कप किसने जीता?
एलिरजा फिरोजा ने, ईरान से हैं ये। इन्होंने हराया था वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को, जो कि नॉर्वे से है। ये एक ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था किसको? सुदर्शन बाबू को। फिर किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज को शुरू किया? तो आंसर होगा UNODC, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो बेसिकली इस सीरीज का उद्देश्य था भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ ऑनलाइन संवाद किया जाए। फिर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और अभी इसने कोसोवाल एनक्लेव जो कि पंजाब में है उसको जोड़ने के लिए किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया था? रावी नदी पे। और अभी इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी दापुर रिजो पुल बनाया था सुबनसिरी नदी पे। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अभी इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया। अभी एक आध महीने पहले हमने देखा था TS तिरुमूर्ति को भी नियुक्त किया गया था यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। फिर पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? निगार जोहर बनी है। अच्छा, पाकिस्तान से मनमीत कौर का नाम भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं जिन्हें ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। और राहुल देव तो आप जानते ही हो, पहले हिंदू पायलट बने। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया? तो दिल्ली में। फिर किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो वो दो जने हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। तो कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को दूर करने में जो इन्होंने प्रयास किए, जो इन्होंने योगदान दिया, उसके लिए इनको मिलेगा ये सम्मान। बाकी वैसे 38 लोगों की लिस्ट है जिसमें ये 2 भारतीय अमेरिकी हैं, तो इन्हीं के याद हमें रखने हैं नाम। फिर एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया जाएगा किसको? कृतिका पांडे को। और इनकी स्टोरी का नाम था द ग्रेट इंडियन टी स्नैक्स, और इन्हें ये सम्मान मिलेगा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय यानी कि ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड। और इस ई लाइब्रेरी से राज्य की 5 यूनिवर्सिटीज और 104 कॉलेजेस को जोड़ा गया है। फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए CEO बने कौन? रविंदर भाकर। फिर इंडियन ऑयल कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया श्रीकांत माधव वैद्य को। अभी आपको याद होगा इंडियन ऑयल कंपनी और NTPC मिलकर के दिल्ली में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बनाएंगे, दिल्ली के ओखला में बनेगा, ओखला। फिर एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र स्थापित किया पंजाब में। किसने उद्घाटन किया? हमारे जो पेट्रोलियम, स्टील और नेचुरल गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने। रेबार मतलब एक तरह का सरिया ही है, ये रेनफोर्समेंट बार इसको बोलते हैं। फिर केरल सरकार ने विदेश और अन्य राज्यों से जो लौट करके लोग आ रहे हैं, प्रवासी लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण कुछ लोगों की नौकरी छूट गई, तो उन लोगों को उनके जो अनुभव है, उनकी जो क्षमता है, उसको यूज करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है केरल सरकार ने, जिसका नाम है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। फिर सिएरा लियोन में भारत का अभी नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया किसको? राकेश कुमार अरोड़ा को। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये सिएरा लियोन, जिसकी कैपिटल है फ्री टाउन। फिर किसे भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया? संजय द्विवेदी को। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री है इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान से भी 2-3 प्रश्न करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो देखो यहाँ के पाकिस्तान की एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं, उनका नाम है राहुल देव। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है। और पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निगार जोहर को। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 3 मई को। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और अभी आपको याद होगा पत्रकारिता से ही एक भारतीय पत्रकार हैं सिद्धार्थ वरदराजन, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था। फिर है कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा 3 को। ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर से हैं, तीनों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है दार यासीन, मुख्तार खान और एक चन्नी आनंद, फोटोग्राफी की कैटेगरी में मिला इनको। फिर है 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो 2 जनों को मिला था, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को। ये दोनों हरियाणा से हैं, लेकिन बजरंग पूनिया तो पहलवान है, दीपा मलिक आपकी पैरा एथलीट है, शॉर्ट पुटर है ये। लेकिन
एक और पॉइंट याद रखो, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्यों ले लिया? क्योंकि ये पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बन गई। तो इसमें अध्यक्ष बनने की कंडीशन ये थी कि आपको खिलाड़ी अब नहीं बने रहना होगा, आपको संन्यास लेना होगा। फिर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ये आपका बीजिंग चाइना में है। और आपके बीजिंग चाइना में ही आपके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। और 2022 में जो आपके ओलंपिक्स होंगे, और कौन सा ओलंपिक होगा? विंटर ओलंपिक होगा, ये भी बीजिंग चाइना में होगा, जिसके जो 2 शुभंकर होंगे, मैस्कॉट होंगे, एक तो होगा बिंग ड्वेन ड्वेन और एक है श्वेन रॉन रॉन। फिर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं, जिनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को ही हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में भी मनाते हैं। फिर लेडी विद द लैंप के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये ब्रिटिश थी और इनका जन्म कब होता है? 12 मई को। और 12 मई को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। फिर ब्राजील के प्रेसिडेंट बताओ कौन है? जेयर बोल्सोनारो हैं। और आपको याद होगा हमारा जो रिपब्लिक डे था 2020 का, उस वक्त ये गेस्ट थे। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। और अभी ब्राजील में किसको भारतीय राजदूत बनाया गया है? सुरेश के रेड्डी को। फिर इराक के नए प्रधानमंत्री, ये अभी बने थे, क्या नाम है इनका? मुस्तफा अल कदीमी। इराक की कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार। ईरान की नई करेंसी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ईरान की नई करेंसी क्या होगी? तोमान होगी। पहले इसकी करेंसी रियाल थी, ईरानी रियाल, और एक तोमान में 10,000 रियाल होते हैं। कैपिटल की बात करेंगे ईरान की तो तेहरान है। हसन रूहानी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एक हसन दियाब भी नाम आपने सुना होगा, वो अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया हमने? 1 मार्च को मनाते हैं। और थीम क्या रही थी इस बार की? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव। फिर विश्व नागरिक रक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये भी हम 1 मार्च को ही मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। फिर है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये हमने 3 मार्च को मनाया। और इसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। फिर है विश्व हियरिंग दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे, ये हमने 3 मार्च को मनाया था, जिसकी थीम थी हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, ये हमने 4 मार्च को मनाया था। और इसकी थीम क्या थी? एनहांस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर है जल औषधि दिवस, 7 मार्च को मनाया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी थीम क्या है? आई एम जनरेशन इक्वालिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। अच्छा याद रखना, ये तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हो गया 8 मार्च को। और नेशनल वुमेन डे मैंने आपको पीछे भी बताया, सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 13 फरवरी को। फिर है वर्ल्ड किडनी डे, 12 मार्च को मनाया। वर्ल्ड स्लीप डे, ये हम मनाते हैं 13 मार्च को। और इंटरनेशनल पाई डे, ये हमने मनाया 14 मार्च को। और पाई डे तो आप आराम से याद भी रख सकते हो, पाई मैथ्स में पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, 3 से तीसरा महीना, और 0.14 मतलब 14 तारीख। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना, एक थम्स अप जरूर देना अपनी तरफ से, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे पोस्ट कर देना, शेयर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप से पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो, बाकी हम इनको कल देखेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।